दोस्तों आज के समय में जिंदगी बिताना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आज हमारे पास वो सारे साधन मौजूद हैं जो हमारी जिंदगी को बेहद आसान बनाते हैं। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल फोन है। अगर हमें किसी रिश्तेदार के घर जाना हो तो उसके लिए हमारे पास बस, ट्रेन या एरोप्लेन के। भूख लगी है तो जोमेटो है। और अगर हम रात के 12 बजे भी किसी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहें तो वो भी घर बैठे मुमकिन है। आज ये सारी सुविधा अगर पल भर के लिए भी हमें ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी सोचा है कि जब हजारों साल पहले सारे साधन मौजूद नहीं थे तब इंसान कैसे रहा करते थे और कैसे अपनी जरूरत पूरी करते थे। चलिए ले चलते हैं आपको 1000 साल पहले भारत में, जहां तब का भारत और आज के भारत से एकदम अलग था। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही रोचक और जानकारी से भरी हुई होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दें जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। चलते हैं आज से 1000 साल पहले के भारत में। उस भारत में जब भारत को अखंड भारत कहा जाता था क्योंकि तब पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। इन क्षेत्रों के राजा तो अलग अलग होते थे लेकिन कहलाते सभी भारतीय थे। लेकिन लगातार बाहरी आक्रमण और अंग्रेजों की दादागिरी से भारत के अहम हिस्से उनसे अलग हो गए। अब दुनिया में अपनी एक अलग पहचान के साथ मौजूद हैं। आज से 1000 साल पहले भारत में पल्लव, चालुक्य, पांड्या, चोल और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का राज हुआ करता था। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, उस वक्त का भारत बहुत विशाल होता था क्योंकि न सिर्फ उस वक्त भारत में कई और देश भी शामिल थे बल्कि उस वक्त साधन के नाम पे बैल, घोड़ा या नाव मात्र ही थे जिससे हम कुछ ही दूरी का रास्ता तय कर पाते थे। आज के वक्त तो हम बड़ी ही आसानी से मीलों दूरी कुछ घंटे में तय कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास कार, बस, ट्रेन और एयरप्लेन जैसे ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, आज के वक्त भले ही भारत इकोनॉमी और एक्सपोर्ट के मामले में चीन से पीछे हो, लेकिन आज से 1000 साल पहले कहानी एकदम अलग थी। तब भारत चीन से बहुत आगे था। उस वक्त भारत पूरे दुनिया का 30% फूड, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता था। इसके अलावा उस वक्त भारत मसाला का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करता था और उसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता था। भारत का मसाला का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, इसलिए अगर हम भारत को मसाला का जनक कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन उस वक्त के भारत में आज की तरह हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। लेकिन चाइना में उस वक्त बड़े भट्टे हुआ करते थे जो हजारों की तादाद में बर्तन वगैरह बना दिया करते थे। सिटी एंड विलेज दोस्तों, 1000 साल पहले भी मार्केट्स और मंडी हुआ करते थे। मार्केट्स की अलग अलग दुकानों से हमें खाने पीने की चीज, पहनने के लिए कपड़े, इत्र, सोना और चांदी वगैरह मिल जाया करता था। उस वक्त अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, उससे अपना पालन पोषण किया करते थे। आदमी खेतों में काम करते थे और औरतें घर में रहा करती थी। उस वक्त सब लोग बरसात के पानी पर निर्भर थे और आसपास के इलाके में बड़े बड़े गड्ढे खोद लिया करते थे जिससे बरसात हो तो पानी उसमें स्टोर किया जा सके। उस वक्त पूरे गांव में एक मंदिर तो होता ही था जिसकी पूजा साफ करते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन दोस्तों, आज भी हजारों साल पहले बने हुए बड़े बड़े मकबरे और महल देखे जाते हैं जो अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो मिट्टी, चूने, हाथ से बने हुए ईंटें और लकड़ी से बनाए गए थे जिनकी आयु हजारों साल तक होती है। वहीं आज के मोरंग और सीमेंट से बने घरों की आयु मात्र 30 से 40 साल तक की ही होती है। दोस्तों, जिस तरह आज हम बस 10, 20, 50 या 1000 के नोट्स का सामान ले लेते हैं, आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तब आज की तरह नोट्स नहीं बल्कि मुद्राओं का चलन था। उस वक्त बार्टर सिस्टम भी खूब चलन में था जिसमें लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे, जैसे कपड़े के बदले गेहूं दे देना या फिर सब्जी के बदले धान। दोस्तों, जैसे आज हमें यही सलाह देते हैं सब कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है या जो हमें बहुत अच्छा आता है हमें उस फील्ड में चले जाना चाहिए। आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त प्रोफेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, यानी जो काम हमारे दादा करते थे वही काम हमारे पिता करेंगे, उसके बाद ही हमें वही करना होता। जैसे अगर कोई कारीगर है तो उसके आने वाली पीढ़ी भी कारीगर के प्रोफेशन में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अगर बात करें जुडिशरी की तो आज के वक्त के जैसे कोर्ट तो होते हैं, उस वक्त कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। उस वक्त राजाओं का शासन था, लेकिन राजा भी हर व्यक्ति की स्थिति को सुन नहीं सकते थे, इसलिए उस वक्त हर गाँव के अपने पंच हुआ करते थे। ऐसे पंच लोग जो गांव में काफी प्रतिष्ठित होते थे, वही लोग गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल बताते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप दोस्तों, अगर बात करें शादी की तो आज के जमाने में कई लोग कई तरह से शादी कर लेते हैं, जैसे कोर्ट मैरिज या फिर घर के अंदर सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी कर लेना। लेकिन पहले यानी 1000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शादी बड़ी धूमधाम से पूरे गाँव के समक्ष होती थी और उस वक्त लोगों की शादियाँ दूसरे गाँव, दूसरे गोत्र में होती थी जिसमें लगभग 8 से 10 दिन का वक्त लगता था। आज से 1000 साल पहले शादी संस्कार सबसे
एक खर्चीला संस्कार होता था। दोस्तों अब बात करते हैं उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम की। तो बता दें उस वक्त आज की तरह बड़े बड़े हाई फाई स्कूल नहीं होते थे, बल्कि उस वक्त गुरुकुल चला करते थे, जिसमें गुरु सभी को स्पिरिचुअलिटी सिखाते थे। भारत के अलावा कुछ विदेशी बच्चे भी भारत के गुरुकुल में शिक्षा लेने आते थे, जिसमें वो वेद पढ़ते थे। इसके अलावा दोस्तों उस वक्त पढ़ाई खुले मैदान में होती थी। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये 1000 साल पुराना अखंड भारत? हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।